कहानी की शुरुआत लॉस एंजलिस में साल 2030 में होती है। एक आदमी पागलों की तरह दौड़ रहा है, डरा हुआ, क्योंकि पूरा शहर उसके पीछे पड़ा है, उसे मारना चाहता है। यहाँ तक कि निजी कार चालक भी अपनी कारों से उतरकर उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वह किसी तरह एक गरीब औरत के घर तक पहुंच जाता है। औरत पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह जवाब देता है, अगर तुमने एक शब्द भी कहा तो मैं तुम्हारी आंखें निकालकर उनसे कंचे खिलाऊंगा, बस चुप रहो। कुछ देर बाद जब औरत को मौका मिलता है, वह एक नेल गन निकालती है और उसे गोली मार देती है। फिर वह उसे लात मारकर देखती है कि वह सच में मरा है या नहीं। तभी कुछ लोग हथियार लेकर अंदर आते हैं। जब वे आदमी को मरा हुआ देखते हैं तो उन्हें अफसोस होता है कि औरत ने उसे पहले मार दिया। औरत मरे हुए आदमी से एक कार्ड उठाती है और अपने बेटे से कहती है, आखिरकार अब हम अमीर बनने वाले हैं। वह कार्ड तोड़ देती है और कुछ ही मिनटों में पुलिस अंदर घुस आती है। साथ ही एक रियलिटी शो की टीम भी घोषणा की जाती है कि औरत ने $22 मिलियन जीत लिए हैं। पता चलता है कि यह एक खेल है जिसमें लाखों लोग हिस्सा लेते हैं। हर दिन एक रैंडम व्यक्ति चुना जाता है और अगर कोई उस व्यक्ति को सूर्यास्त से पहले मार दे तो हत्यारा इनाम जीतता है। अगर कोई सफल नहीं होता तो वह व्यक्ति जिंदा रहता है और इनाम अपने पास रखता है। लेकिन नियम यह है कि कोई भी पिस्तौल या राइफल जैसे आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसी दिन केटी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। वह एक असफल अभिनेत्री है जो ऑडिशन में किस्मत आजमाने लॉस एंजलिस आई है। उसके बगल में बैठी एक बूढ़ी औरत कहती है, तुम बहुत मासूम लगती हो, सावधान रहना, यहाँ लोग चोर हैं। केटी कहती है, सलाह के लिए धन्यवाद, आप बहुत अच्छी महिला हैं। औरत उसका हाथ पकड़कर कहती है, ऐसा मत कहो, तुम मेरी बेटी जैसी हो। थोड़ी देर बाद केटी अपनी कलाई देखती है और समझ जाती है कि औरत उसकी घड़ी चुरा चुकी है। वह कहती है, वह औरत चोर है। वह अपने पहले से बुक किए गए कमरे में पहुंचती है, लेकिन अंदर जाकर देखती है कि कमरा ऑनलाइन दिखाए गए कमरे से बिल्कुल अलग है। मकान मालकिन कहती है, हम मेहमानों को फंसाने के लिए अलग तस्वीरें इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही केटी बिस्तर पर बैठती है, वह टूट जाता है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि किराया पहले ही दिया जा चुका है। तभी एले नाम का एक आदमी आता है और कहता है, क्या तुमने कल का इवेंट देखा? लॉटरी का इनाम $100 मिलियन है। यह सुनकर केटी चौंक जाती है। यह कैसा प्रतियोगिता है? वह सोचती है। फिर वह कहती है, मुझसे मजाक मत करो, चाबी दो, मुझे सोना है। आदमी चाबी दे देता है और केटी सो जाती है। अगली सुबह जब वह उठती है तो उसके चेहरे पर पानी टपक रहा होता है। ऊपर देखकर उसे पता चलता है कि पड़ोसी का बाथरूम उसके कमरे के ऊपर है। जो कपड़े उसने ऑडिशन के लिए पहनने थे वे खराब हो जाते हैं। वह एले को फोन करती है और कहती है, यह क्या बकवास है? मैं उठती हूँ और लोग मुझ पर पेशाब कर रहे हैं और मेरे कपड़े खराब हो गए। एले कहता है, चिंता मत करो, अभी के लिए मेरे कपड़े पहन लो। केटी वैसा ही करती है और ऑडिशन के लिए निकल जाती है। ऑडिशन में सिर्फ आधा घंटा बचा है। जैसे ही वह ऑडिशन स्थल में प्रवेश करती है, वह दूसरी लड़कियों को देखती है। वह अंदर जाती है और निर्देशक उसे देखकर कहता है, बहुत बढ़िया, लेकिन अपना चेहरा यहाँ दोबारा मत दिखाना। उसी समय केटी का कार्ड सक्रिय हो जाता है। वह उसे निकालती है और अनजाने में खुद को खेल में पंजीकृत कर लेती है। उसे पता नहीं होता कि कार्ड किस लिए है। इसने मेरा चेहरा क्यों स्कैन किया? वह सोचती है। बाद में गुस्से में वहां से निकल जाती है क्योंकि वह ऑडिशन में असफल हो गई। बाहर निकलते ही बाकी लड़कियों को पता चल जाता है कि वही लक्ष्य है और तुरंत पहली लड़की एक कुर्सी उठाकर अपनी ही दोस्त के सिर पर मार देती है। दूसरी लड़की उसे थप्पड़ मारती है और भाग जाती है। असली हंगामा तब शुरू होता है जब केटी एक कराटे प्रशिक्षण हॉल में छिप जाती है। वहां मौजूद कराटे में प्रशिक्षित लड़के उस केटी है पर हमला कर देते हैं और वह अकेली उनसे जूझ रही होती है। कप्तान कहता है, मैं उसे मारूंगा। वह उसे उठाता है, घुमाता है और दीवार पर फेंक देता है। जैसे ही सभी को एहसास होता है कि वह विजेता है, वे उसे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कराटे वाले भी आ जाते हैं और सभी इस बात पर लड़ रहे होते हैं कि उसे कौन मारेगा। आखिर में कोच उसका गला पकड़कर कहता है, मैं उसे मारूंगा। तभी नोएल आता है, कोच के कंधे पर मुक्का मारता है और उसे दीवार से दे मारता है। फिर वह केटी से कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। अगर तुम मुझे इनाम का 10% दोगी तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। केटी मान जाती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें पूरा इनाम दे दूंगी, बस मेरी रक्षा करो। नोएल उसे अपनी बेल्ट से बांध लेता है ताकि वह सुरक्षित रहे और फिर सबको पीट देता है। एक कमजोर लड़का पास आता है और नोएल उससे कहता है, देखो, अगर मैंने तुम्हें मारा तो मुझे तुम पर तरस आएगा। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुम नहीं भागे तो खत्म हो जाओगे। लड़का जल्दी से कहता है, सर प्रणाम, और भाग जाता है। वे किसी तरह बच निकलते हैं, लेकिन 15 मिनट बाद एक ड्रोन उनका पीछा करने लगता है और उनकी लोकेशन बाकी खिलाड़ियों के साथ साझा कर देता है। वे एक कार ढूंढते हैं और भाग जाते हैं। लड़की नोएल से पूछती है, यह कैसा खेल है जहाँ सब मुझे मारना चाहते हैं? मुझे इससे बाहर निकलना है, कोई रास्ता ढूंढो। नोएल कहता है, सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें इस शहर के लोगों से दूर रहना होगा। अगर तुम चली गई तो मैं अपना 10% खो दूंगा। लेकिन केटी को शक होने लगता है कि नोएल खुद उसे मारकर